बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी 9th क्लास। आज हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी। वो है AFA किंग की ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, AFA किंग जौन सा है एक ये बायोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो इसकी जौन सी कहते हैं कि इसने 1883 के अंदर जो है ना 20 ऑब्जर्वेशन की थी, लेकिन हमारी बुक के ऊपर इसकी 3 ऑब्जर्वेशन जो कि इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो दी गई हैं। अब वो ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले उसने बताया है कि आउटडोर यानी कि वो वाले लोग जो बाहर सोते हैं, ठीक हो गया, उनकी निस्बत जो लोग इनडोर्स होते हैं उनमें जौन सा मलेरिया होने के चांसेस क्या हैं? कम हैं। यानी कि जो लोग बाहर सोते हैं उनमें मलेरिया के चांसेस ज़्यादा हैं, उनकी निस्बत जो लोग अंदर यानी कि इनडोर्स होते हैं, कमरों में सोते हैं, यानी कि खुली हवा के अंदर बाहर सेहन में या बाहर किसी भी जगह पे जो लोग सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा हो रहा था, और जो लोग इनडोर थे उनको मलेरिया कम हो रहा था उनकी निस्बत। तो ये इसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी। उसके बाद कहते हैं दूसरी ऑब्जर्वेशन इसकी क्या है, कहते हैं कि वो लोग जो सोते वक्त फाइन नेट्स यानी कि जैसे सिंपली हम कहते हैं कि मच्छरदानी है, यानी कि ऐसे नेट्स जाली इस्तेमाल करते थे जिसमें से मच्छर पास नहीं करता था। कहते हैं ऐसे लोग जो फाइन नेट्स का इस्तेमाल करते थे उनमें मलेरिया होने के चांसेस कम थे, उनकी निस्बत जो लोग फाइन नेट्स इस्तेमाल नहीं थे करते, जो है। तो ये इसकी क्या दूसरी ऑब्जर्वेशन। उसके बाद इसकी तीसरी ऑब्जर्वेशन है, कहते कि जो लोग स्मोकी फायर यानी कि धुएं के करीब सोते थे उनमें मलेरिया होने के चांसेस नहीं थे कोई भी, यानी कि सिंपली उसने कहा कि द पीपल हु स्लेप नियर स्मोकी फायर यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया, कि जो कि स्मोकी फायर के करीब सोते थे उनके अंदर कोई भी मलेरिया का पेशेंट नहीं था होता। अब ये 3 इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि उसने बताया कि जो लोग बाहर खुले में सोते हैं उनमें मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद जो लोग फाइन नेट्स का इस्तेमाल नहीं करते उनमें चांसेस ज़्यादा हैं, और जो लोग स्मोकी फायर के करीब नहीं सोते। तो इसी को ऑब्जर्वेशन को रख के उसने अपना जौन सा है वो किंग्स हाइपोथेसिस जिसको हम कहते हैं कि उसने अपना जौन सा वो हाइपोथेसिस दिया, ठीक है। अब ये अपने हाइपोथेसिस में कहता है कि मॉस्किटो जौन सा था ये इन्वॉल्व है इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, क्योंकि ये जितनी भी उसकी ऑब्जर्वेशन थी उससे अंदाज़ा हुआ कि ये जौन सा मॉस्किटो है इसका कोई ना कोई रोल लाजमी है मलेरिया के डिज़ीज़ काज करने में। उसके बाद इसका कहता है कि उसने इसी हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर अपना डिडक्शन दिया। डिडक्शन में क्या था, कहता है कि मॉस्किटो अगर स्प्रेड करता है मलेरिया तो फिर इसका मतलब है कि ये मॉस्किटो काज मलेरिया देन प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन पेशेंट्स। कहते हैं कि अगर जौन सा है कि मॉस्किटो ने काज करना है मलेरिया तो इसका मतलब है कि जितने भी पेशेंट हैं उनके ब्लड के अंदर जौन सा वो प्लाज्मोडियम होना लाजमी है, जो हो गया। और उसके साथ साथ कहते हैं कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, और मॉस्किटो के पास भी तो ये प्लाज्म है ना जो वो आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये इसने अपना डिडक्शन बनाया कि जो मॉस्किटो है उसके अंदर भी क्या कहते हैं कि प्लाज्मोडियम है। इसी का जौन से एक्सपेरिमेंट को मद्देनज़र रख के जौन सा रोनाल्ड रोस था, जो हो गया। रोनाल्ड रोस जौन से ये ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन है, जो हो गया। इसने 1880 के अंदर, ठीक है, 1880s के अंदर इसने कहता है कि ये 2 इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट पेश किए, ठीक है ना। तो इसने जौन सा अपने एक्सपेरिमेंट पेश किए थे ये इसने इंडिया के अंदर, ठीक है ना। ये तब ब्रिटिश आर्मी इंडिया के अंदर उस वक्त काम कर रही थी, तो ये उसमें एक जौन सा आर्मी फिजिशियन था, तो उस दौरान इसने जौन सा ना अपने एक्सपेरिमेंट किए। इसके दोनों एक्सपेरिमेंट जौन से वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर जो आपने AFA किंग की ऑब्जर्वेशन जौन सी हैं वो अच्छे तरीके से याद करनी है।